सो गाइज यहाँ पे हम निकल गए थे वलसाड स्टेशन से। हमारी ट्रेन थी। सबसे पहले हमको सूरत जाना था, तो हम यहाँ पे कुछ 5 बजे की ट्रेन थी हमारी, 5:15 बजे की। तो हम पहले आए वलसाड, और क्योंकि हमारी दोनों जन की जॉब थी, हम लोग दोनों जन जॉब से आए थे। पैकिंग वगैरह ऑलरेडी हमने करके रखा हुआ था। फिर हम तुरंत यहाँ के लिए आए वलसाड। हमारे घर से 10-12 किलोमीटर है वलसाड। वलसाड आए, उसके बाद यहाँ से हमारी ट्रेन है कुछ। फिर हम यहाँ सूरत पहुँचने के बाद अब हमारे पास 4 घंटे का टाइम था, क्योंकि हमारी ट्रेन 10:30 बजे रात की थी। तो प्रतीक के फ्रेंड है, वहीं पे रहते हैं, तो ये हुआ कि चलो वहीं पे जाके आते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बुलाया था कि आ जाना मेरे यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग चले गए थे, क्योंकि वैसे भी वेटिंग एरिया ये सब में बैठ के मतलब बच्चे को लेके बहुत वो हो जाता है। तो ये हुआ चलो घर है तो आराम से हम लोग फ्रेश अप ये वगैरह हो जाएंगे अच्छे से। तो इसलिए हम वहाँ पे गए, और वहाँ पे गाइस मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं आपको सही बताऊँ। फिर वहाँ से हम रिटर्न आ रहे थे, मतलब ये तो ऑलरेडी जाने का ही है। फिर यहाँ पे क्या है ना कि मैं सिर्फ शूट कर रही हूँ। आप देखो यहाँ की ड्राइविंग, भाई सूरत की तो क्या ही ड्राइविंग करते हैं, मतलब कुछ भी ड्राइविंग करते हैं। पब्लिक कैसे भी चलते हैं, अगर आप नहीं संभल के चल रहे हो तो भी सामने वाला मतलब बहुत बेकार इनकी ड्राइविंग है। फिर यहाँ पे हम आ गए स्टेशन पे, क्योंकि हमारे ट्रेन का टाइम हो गया था। स्टेशन पे आने के बाद कियारा एकदम टायर्ड हो गई थी, तो ये चलो उसको हमने इस तरीके से बैग पे बिठा दिया कि तुम बैग पे ही बैठ जाओ। बैग पे बैठी हुई है वो। और उसके बाद उसका खाना वगैरह सब बाकी था। ट्रेन आनी 10 बजे की थी, तो ये हुआ कि हम लोग पहले उसको खिला विला देते हैं। और फिर प्रतीक गए तुरंत उत्तपम लेके आए। उत्तपम वगैरह सही रहता है, यानी ट्रैवलिंग में जितना ज़्यादा आप हल्का वगैरह खाओ वही अच्छा है। तो उसको हमने उत्तपम थोड़ा सा खिलाया, और फिर उसके बाद हम निकल गए दिल्ली स्टेशन के लिए। यहाँ से दिल्ली स्टेशन तकरीबन यहाँ पे 10 बजे की हमारी ट्रेन थी, 10 या 10:15 आई थिंक। और दोपहर में उतारी हमको वहाँ पे दिल्ली मतलब हजरत निज़ामुद्दीन स्टेशन पे 2 बजे। तो उसमें भी कैसा है ना, कहीं कुछ ट्रेनें हमारी हजरत निज़ामुद्दीन से थी, कोई ट्रेन नई दिल्ली से है, कोई ट्रेन दिल्ली से है, इस तरीके से है। तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप बच्चे को लेके साथ में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत है, मैं सही बता रही हूँ। फिर यहाँ पे रात को हम लोग गए, मैं आगे बताऊंगी, आप देखना ट्रेन वगैरह का कैसा क्या प्रॉब्लम हुआ था सब। उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग हो गई थी। कियारा चिप्स खा रही थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। वो सिर्फ पूरा दिन ऐसे चिप्स बिस्किट वगैरह ही खाते हुए रह गई। फिर जब हम मतलब इस दिन उतरे ना दिल्ली में, तब उसने जाके कुछ खाया था। तो वो सारी चीज़ें बहुत है बच्चों को लेकर, अगर आप जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है भाई, नहीं तो कुछ कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती हैं बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से शूट कर लिया था, थोड़ा बहुत जो भी है। वीडियोस नहीं आ पा रहे थे बिकॉज वाईफाई वगैरह कहीं नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे मैंने शूट कर लिया था ये भोलेनाथ का बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत सा एक स्टैचू दिखा हम लोगों को, तो हमने शूट कर लिया तुरंत। वो तो अच्छा था कि जूम आउट इतना ज़्यादा करने पे आपको दिख रहा है। फिर हम पहुँच गए यहाँ पे दिल्ली स्टेशन, हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन। तो बहुत अच्छा फील आता है यार दिल्ली में, पता नहीं बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार ठीक है घूमने के लिए, तो ठीक है, आप डेली बेस पे तो नहीं रह सकते दिल्ली। तो बस हम पहुंच गए। उसके बाद हमने यहाँ से होटल ली, और सबसे पहले हम होटल गए क्योंकि हमको एक दिन का स्टे चाहिए था। सब मैं आपको डिटेल बताऊंगी बहुत अच्छे से गाइस, क्योंकि अभी एक ही आप क्या मंगा रही हो? मंगा रही हूँ केजी 40। नहीं वो फ्लैश लाइट है ना, उसको कौन सी फ्लैश लाइट? हाँ, उसको क्या? हेलो हेलो हाय, मैं आपको एक पर्ची देना चाहती हूँ, ओके? मैं बहुत हमारी आज बहुत अंधेरा हो जाता है, तो मैं बोली 40
सो गाइज अभी हम पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली और हाँ दिल्ली में हमने अभी रूम ले लिया है और हम आज रात पूरा यहाँ पे स्टे करेंगे। अभी कितना बज रहा है? 3-4 नहीं, एग्जैक्ट 4 बज रहा है, एग्जैक्ट 4 बज रहा है। और मैंने हाँ तो अभी 2 बजे की हमारी ट्रेन थी हजरत निजामुद्दीन ना, तो हम वहाँ पे आए। फिर वहाँ से हमको न्यू दिल्ली आना था क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे भी हम स्टे कर सकते थे, लेकिन कल हमारा न्यू दिल्ली से ही ट्रेन है। न्यू दिल्ली से हमारा ट्रेन है उत्तराखंड के लिए। कहाँ के लिए? उत्तराखंड ना, कठगोदाम। हाँ कठगोदाम उत्तराखंड के लिए। तो इसी वजह से हम लोग का ऐसा था कि हम लोग ये न्यू दिल्ली के आसपास ही कहीं होटल ले लेते हैं और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है सिर्फ 4 मिनट का रास्ता, 4 या 5 मिनट का रास्ता है ना। यहाँ से स्टेशन बाजू में ही है, 5 मिनट का डिस्टेंस पे। तो इस वजह से हमने जो फैन बंद कर देते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आवाज़ में। तो इस वजह से हमने जो है क्या गिर जाओगी, हमने ये रूम ले लिया और अभी हम यहाँ पे आज दिल्ली अभी 4 बज रहा है, देखते हैं हम 6 बजे तक निकलेंगे। और यहाँ से इंडिया गेट वगैरह बहुत पास में है, 10-15 मिनट का डिस्टेंस है। तो जाएंगे, हाँ जाएंगे और थोड़ा घूम फिर लेंगे। घूम फिर क्या लेंगे, मतलब बस ऐसे ही निकल जाएंगे थोड़ा, कितना देर तक बैठेंगे रूम में भी, तो थोड़ा वहाँ पे भी निकल जाएंगे। और मैं आपको बताऊँ अभी हमारा टिकट जो है, अभी हम जो वलसाड़ से सूरत से सॉरी हमारी जो ट्रेन थी वो RAC कंफर्म हुई थी, ठीक है, मतलब बंद कर देना वो आ जाएगा, RAC हुआ था। तो गाइज हमारा RAC कंफर्म हुआ था टिकट का जो है, और AC बार बार फोन आने लगते ना, इस चक्कर में बहुत हो जाता है। तो इस वजह से वो हुआ क्या था कि एक ही RAC हुआ था ना हमारा। RAC में एक ही सीट कंफर्म होती है, अब उस पर हमको 3 जन को आना था। इतनी कल से हमारी तो वो हुई पड़ी थी कि कैसे जाएंगे, पर इनका ये था कि कोई नहीं तुम लोग सो जाना, मैं एडजस्ट करके चला जाऊंगा। पर नसीब इतनी अच्छी बोल सकते हैं या वही बोल सकते हैं कि जहां हम जा रहे हैं अभी हम रिवील नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली आपको कल पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये पापा। हाँ तो फिर क्या हुआ आगे, बता भगवान की कृपा है सही में कि क्या हुआ था? RAC वाला भी हमारा कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया लिटरली। तो दोनों टिकट हमें मिल गई, हाँ, 2 सीट मिल गई। ऐसा होता नहीं है। हाँ वो भी सूरत से, जहाँ से हमने ट्रेन बोर्ड किया था वहाँ से दोनों सीट कंफर्म हो गई। एक तो हमारी RAC थी और दूसरी जो सूरत से हम बैठे वहीं से कोई चढ़ा ही नहीं पूरी रात। ये और कियारा आराम से सोई, ऊपर मैं नीचे सोई थी। और जैसे ही हम लोग MP में एंटर किए थे ना सुबह में, हाँ सुबह हम जैसे उठे वैसे थोड़ी देर में फिर TC आता है, फिर वो पूछता है कि तुम्हारा RAC है क्या। हाँ सामने तो से हमने बोला हाँ हमारा RAC है, तो वो बोला कि आप लोग ऊपर वाली सीट भी यूटिलाइज कर सकते हो ऐसा। हाँ वो भी आपकी आपकी हो गई कंफर्म है, जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर। ट्रेन पूरी फुल थी तो भी पता नहीं, यानी वो जहाँ जा रहे शायद वहाँ का चमत्कार है, अभी से चमत्कार होने चालू हो गए। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है अभी और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और पूरे ट्रेन में कहीं ऐसी मतलब कोई एक सीट ऐसी नहीं थी जो खाली हो, वो भी AC में जनरली ऐसा होता नहीं है ना। पूरी फुल थी, पूरी फुल होने के बावजूद मतलब ऐसा हुआ, पूरी फुल तो हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हमको, मतलब मैं तो चढ़ी, मैं ऊपर से बोल भी रही थी जैसे ही हमने ट्रेन लिया वैसे ही मैं इनको बोल रही थी कि क्या रेलवे वालों का है, यानी कि जब RAC आपको करना है, देखो टिकट तो उन्होंने हमारा 2 कंफर्म किया ना, मतलब 2 का पैसा पे करना पड़ा, आपका भी मेरा। हाँ लेकिन हाँ हुआ एक ही कंफर्म, RAC में ऐसा रहता है कि यानी एक ही सीट होता है, तो और वो एक सीट पैसे में भी आपको 2 जन को आना रहता है और वो पैसे भी जाते हैं। हाँ ऊपर से कियारा भी हमारे साथ, हम 3 जन को, और ऊपर से वो आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, जो आपकी सीट कंफर्म नहीं हुई वो उसका आपको पैसा भी नहीं दिया जाता है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी कि ऐसा क्यों मतलब करते हैं, या तो पैसा रिफंड कर दो टिकट नहीं हो रहा है तो। सो गाइस यहाँ पे आ गया है कियारा का मैगी, हमने मंगाया है मैगी, वेज मैगी।
क्योंकि ना वो सुबह से कुछ भी नहीं खाई है। कल वो रात का उत्तपम खाई है बस वही, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ चिप्स वगैरह ही खाते हुए आ रही है। तो इसलिए हमने सोचा कि पहले उसको हम होटल में खिला पिला देते, हम फ्रेश हो जाते, थोड़ी देर 1 घंटा रेस्ट करते, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो ये बहुत गरम है। एकदम एक्साइटेड है, गरम गरम। तो चलो गाइज अभी हम निकलेंगे, मैं आपको जहाँ जहाँ हम जाएंगे हम ज़रूर आपसे भी सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो फिलहाल अभी ये व्लॉग में लाइव कर देती हूँ। जो जो चीज़ें मैंने शूट करी है, ज़्यादा तो कुछ मैंने किया नहीं है, क्योंकि भाई आधा तो मैं बताऊँ सूरत में इतना ज़्यादा पॉकेट मार वाले लोग रहते हैं, कहीं फ़ोन निकाल लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क ले नहीं रही थी चीज़ें वो करने के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। हाँ अभी तुम खा लो मैगी। फिर अभी हम यहाँ से जो दिल्ली घूमेंगे वो आपको ब्लॉग धीरे धीरे सब मिलेगा, और कहाँ हम जा रहे हैं यहाँ से वो चीज़ें आपको आगे ब्लॉग में पता चलेंगी, तो बने रहिएगा। अगर आपको ये देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। कियारा से बाय, जय सिया राम।